सर देखा गया है कि दिवाली के सीज़न में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का लोगों से आग्रह किया है। तो पॉल्यूशन को सर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए दिवाली के सीज़न में? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार क्रैकर्स हमारे त्योहार का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, बट उसको भी एक लिमिट के अंदर फ्रॉम आवर फीलिंग्स हमको करना चाहिए। वी शुड बी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इतनी लंबी लंबी लड़ियाँ सड़कों पे लगा देते हैं एंड फिर इतना शोर, इतना पोल्यूशन होता है एंड उसके बाद सड़कें भी गंदी रह जाती हैं एंड नॉइज पोल्यूशन से लेके आवर नेचर इज गेटिंग पोल्यूटेड। सो आई थिंक कि सबसे पहला घर हमारा ये प्लैनेट है एंड फॉर अस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ एंड हेल्दी एंड क्लीन एंड ये हम कर सकते हैं। एंड और बहुत तरीके हैं दिवाली अच्छे तरीके से मनाने के, लाइक लाइट क्रैकर्स, आजकल तो ऑर्गेनिक क्रैकर्स भी आ चुके हैं एंड वी कैन बर्स्ट दैट एंड घर पे दियास जलाएं एंड रंगोली बनाएं, अपनों के साथ प्यार बांटें एंड रिलेटिव्स के घर गिफ्ट्स लेके। आई थिंक दैट इज द बेस्ट दिवाली वी कैन सेलिब्रेट रादर देन जस्ट सड़कों को पूरा या सर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जी बस देखिए क्या है कि मुंबई शहर भी काफ़ी पोल्यूटेड होते जा रहे हैं दिन पर दिन। आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन भी चालू है, खैर वो भी रुक नहीं सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो भी रुक नहीं सकता है हमारा। दिल्ली में तो और हाल खराब है क्योंकि वहाँ पर आली वगैरह भी, जो खुश्की का मौसम आएगा तो वहाँ तो और भी खराब है। तो वहाँ तो शायद नियम और नियंत्रण उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तगड़े कर दिए ताकि लोग जो है ये फायर क्रैकर्स वगैरह। तो हम देखिए, हम तो मज़हब की इज्जत करते हैं और क्योंकि हम खुद जब बचपने में हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो हम खुद भी रुकते थे दिवाली के लिए साल भर कि कब आए और हम पटाखे अनार जले, फुलझड़ियाँ हम खेले, ऑल ऑफ दैट। बट अब यह है कि हम ये जिन्हें करना है उन्हें हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि हर एक का एक शौक है, हर एक की एक चाहत है। लेकिन हम एक प्रचार कर सकते, साझा प्रचार, कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक एनजीओ भावना फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का काम क्या है? हमारा काम है आपकी आंखें खोलना, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप अगर आपको लग रहा है कि हम इसी रास्ते से जाने तो फिर उस पर तो कोई रोक हो ही नहीं सकती है। और यही हम कहते हैं कि भाई खूब सारी जो है आप दिए जलाएं। आजकल तो दिए भी अगर आप देखो तो बड़े इको फ्रेंडली दिए आ गए हैं जो मतलब पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं, जो लगते हैं कि दिए हैं लेकिन रियल में अंदर अंदर वो मतलब वो इफ डजंट थ्रो अवे द फायर एंड द फायरवर्क्स इनसाइड। फिर आप फुलझड़ियाँ हैं, रंगोलियाँ हैं, इस किस्म के हो जो जो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करे। बिकॉज आप देखें तो हम इसके पहले हमारे जो 2 कैंपेन थे उसमें राजकुमार राव रहे, आयुष्मान खुराना रहे, सोनी राजदान जी एक बहुत सीनियर है, उन्होंने भी कहा था। तो उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि खासतौर पर एनिमल्स जो है, चाहे वो डॉग्स हो, स्टेयर डॉग्स हो, बेचारे हमारे बिल्लियाँ हैं। अब मेरी यहाँ पर मेरी बेटियों ने 4-5 बिल्लियाँ रखी है पाल कर तो ऑफिस में। तो कभी ऐसे जोर का धड़ाकेदार आवाज आता तो वो डर कर फिर वो सहम जाती है, ऑल दैट। सो वी महात्मा गांधी जी का एक फेवरेट सेइंग है कि भाई यू शुड जज अ कंट्री बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स। सो जब महात्मा जी का ये कहना है तो हमें बहुत ही बाअदब इस चीज का हमें सम्मान करना चाहिए। त्योहार भी मनाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, लड्डू खाइए। और ऐसे समय में मैं तो सिम्बा से कहूँगा आप भी चीट डेज करते हुए आप भी मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए और खुशियाँ बांटे। दैट्स ऑल। सिम्बा कई दफा ये भी देखा गया है कि सेलिब्रिटी जो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं कुछ पोस्ट कर देते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, उसको लेकर के कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते हैं कि आपने डाले इको फ्रेंडली। सेलिब्रिटी ट्रोल होते हैं, अगर सेलिब्रिटीज अगर बोल दें कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाई तो उन सेलिब्रिटीज को ही ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया। आई थिंक ये तो बहुत ही गलत बात है एंड एक बेवकूफी है ये तो, कि मतलब एक तो आप गलत काम कर रहे हो, आपको समझा रहा है, ऊपर से आप उसी को ट्रोल कर रहे हैं। सो आई डोंट, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन जो सही है, हम एक सही इनिशिएटिव की तरफ कदम उठाने जा रहे हैं, सो वो हमें करना ही चाहिए एंड इसके लिए मैं ट्रोल होने को भी तैयार हूँ, अगर आपको करना है तो करिए। आसिफ जी, आप इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के लगातार काम करते हैं
रहे थे। अभी हमने देखा है कि प्लास्टिक को लेकर भी आपने किया और इको फ्रेंडली दिवाली मनाई। आने वाले समय में हम क्या कुछ देख सकते हैं कि भावना फाउंडेशन पर्यावरण को लेकर के क्या कुछ कर सकता है? अब हमारे लिए तो हम तो करते ही आ रहे हैं, हम तो 30 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने इसकी दखल ली, इसके बारे में सराहा है उन्होंने। और अन्य मुख्यमंत्री हो या अन्य पार्टी के नेतागण, क्योंकि देखिए पर्यावरण हर राजनीतिक पार्टी का भी एक विषय है। ये तो नहीं कि भाई कांग्रेस का ही संबंध है तो भाजपा का है तो सेना, हर एक पार्टी का ये प्रश्न है और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए सारी पार्टियां एक हो जाती है। और ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पिछले प्रोग्राम में जब आए पर्यावरण दिवस पे, उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने कि आसिफ जी आपका पर्यावरण दिवस का एक ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसमें हम पार्टियां भूलकर, अपने मतभेद भूलकर, हम सब इस जो हमारी धरोहर है उसको स्वच्छ कैसे रखें उसकी चिंता करने हमें आते हैं, उसे और धरोहर को हम सेलिब्रेट भी करने आते हैं। तो यहाँ हम सब चीज भूलकर सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर जग है तो कल है, अगर ये दुनिया ही नहीं है, यहाँ अगर अब पानी है, पानी की कितनी बड़ी किल्लत प्रॉब्लम है, वो कितना बड़ा मसला है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो और अगला जो वॉर होने जाएगा वो एम्यूनेशंस का नहीं होगा, ये वाटर का वॉर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी और किल्लत पानी की है इस देश में। अच्छा आसिफ सर, अब हम बात करें, आपने इको फ्रेंडली बैग भी शुरू करा है। यस, कल ही देखा आपने अनावरण हुआ है, थोड़ा बताइए इसके बारे में, कैसे कल ही आदरणीय पंकजा मुंडे जी जो हमारी पर्यावरण मंत्री, उसने एक लॉन्च किया कैंपेन, 3 लाख हम बांट रखे। कितना भी बांटिए शहर में जो है, नंबर्स बिकम वेरी स्मॉल फॉर द साइज इन विच वी आर, बट एक प्रयास होता है, एक सिंबॉलिक मैसेज दिया जाता है उससे कि भाई ये होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो पर्यावरण मंत्रालय के सहत महानगर पालिका के साथ हमने जो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, हमारी जो अन्य जो बचत गट की महिलाएं हैं, हमारे फाउंडेशन के कुछ, उन सब से साथ मिलकर ये 3 लाख बैग्स बटे जाएंगे जिसमें इको फ्रेंडली दियाज होंगे, बच्चों का सामग्री वगैरह होगा। तो भावना फाउंडेशन की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन का अनावरण कल से शुरू हो गया। अब ये हर जिले में हम बांटेंगे। हम पहले मुंबई शहर में, फिर महाराष्ट्र के भी कुछ ग्रामीण भाग है जहाँ भावना फाउंडेशन एक बड़े पैमाने पर सक्रिय और सतर्क है, वहाँ भी इन्हें भेजने की हम कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि आप देखोगे बस्तियों में अगर आप जाते हो दिवाली में तो प्लास्टिक से भरा हुआ रहता है, वो बेचारा नगर पालिका का जो मजदूर है वो उठा कर थक जाता है क्योंकि इतना ज्यादा प्लास्टिक, और फिर वही हमारे समुद्र में जाता है, वही हमारे समुद्री बेचारे मैमल्स जो है, हमारे जो फिशेज है वही खाते हैं, फिर उनको हम खाते हैं। तो एक कोशिश है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने मेरा एक प्रयास करके एक अभी आप भी इस प्रयास में शामिल हो, कैसे, क्योंकि ये मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो सकता है 100 सुने उसमें से 3 लोग ही इससे मुतासिर हो जाए, बाकी 97 लोग कहे अरे क्या बकबक कर रहा है, ऐसे भी हम देखते हैं और हम यूज्ड टू है। तो वो ट्रोलिंग हम वाबस्ता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इन्होंने कहा हमें भी फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।